ग्रह दोष समन का पर्व है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी व्रत करके ग्रहों के कुप्रभाव को दूर किया जा सकता है। पितृदोष जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ग्रहों के प्रभाव जो बुरे प्रभाव हैं वो भी ठीक हो सकता है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि बढ़ सकती है अनंत व्रत और अनंत सूत्र को धारण करके। मैं योगी राजीव आज आप लोगों को अनंत चतुर्दशी के बारे में विस्तृत से बताऊंगा। किस तरह से अनंत चतुर्दशी का महत्व है, कि अनंत सूत्र किस तरह धारण करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब विषयों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अनंत सूत्र धारण करने से किन किन राशियों पे किन तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। अनंत चतुर्दशी का पर्व धार्मिक, आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन हम भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं। और ये अनंत स्वरूप का जो पूजा करने से हमारी सोच की सीमा से हम परे हो जाते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 को है। 6 सितंबर 2025 प्रातः 3:12 पे चतुर्दशी तिथि लग रही है और ये रात में 1:41 तक रहेगी। इस समय इस बार अनंत चतुर्दशी में बड़े शुभ शुभ योग हैं। रवि योग सुबह 6:02 से रात में 10:55 तक रहेगा। सुकर्मा योग भी 11:55 से 7 तारीख को 9:23 तक रहेगा। अब आते हैं कि अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग अनंत सूत्र का उदाहरण करते हैं। वो अनंत सूत्र में 14 गांठ होती हैं। यह 14 गांठ भगवान विष्णु के 14 लोक का प्रतीक है, जिसमें 14 लोक, पूरे ब्रह्मांड को 14 लोक में बांटा गया है, जिसमें 7 ऊर्ध्वलोक 7 अधोलोक हैं। अनंत सूत्र बनाया जाता है वो लाल और पीले रंग के धागे से बनाया जाता है। लाल और पीले रंग के धागे का बड़ा महत्व है। आयुर्वेद और रंग चिकित्सा में लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है और पीला रंग बुद्धि का प्रतीक है। लाल और पीले रंग के धागे को बांधने से हमारी शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। हमारी नकारात्मक ऊर्जा हम पे प्रभावित नहीं होती। और ये 14 गांठ जो पड़ा है, इसके जो है किसी भी तरह की ऊपरी बाधा, नजर, टोना टोटका, ग्रहों के प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ते। इसलिए पहले बड़े विधि विधान से अनंत व्रत और अनंत सूत्र को लोग धारण करते थे। युधिष्ठिर ने कृष्ण के कहने पर अनंत व्रत व अनंत सूत्र को धारण किया, जिससे उन्हें उनके जीवन में पुनः धर्म स्थापित हुआ और उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हुआ। अनंत सूत्र और अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास रहना चाहिए। अगर आप उपवास फलहार का सेवन करें, अगर फलहार नहीं कर सकते तो एक अन्न का सेवन करें। एक अन्न में जैसे आटे से, गेहूं से बना आटा, उससे आप पुड़ी हुई और सेवई, उसका बनी हुई सेवई का सेवन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि आप फलहार का सेवन करें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन का योग जो है जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता और अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ तक कि वंश वृद्धि में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जिनको संतान नहीं हो रही है उनके लिए भी बहुत अच्छा ये मुहूर्त है। इस समय जरूर आप इसका व्रत कीजिए और अनंत सूत्र को धारण करें। उसके लिए शुभ मुहूर्त मैं बताता हूं कि पूजा किस मुहूर्त में आप करेंगे। पूजा जो करेंगे उसमें आप विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसमें उनका अनंत स्वरूप का स्मरण करेंगे। चौकी हो या आपके मंदिर हो, उसमें मंदिर पे सिंदूर के 14
जो है टीके उस पे लगाते हैं और हर टीके पे एक एक पुड़ी रख के हम उनकी आराधना करते हैं। बाकी जो है स्नान कराना विष्णु जी को, प्लस आप सुबह सुबह प्रातः स्नान कर लें। स्नान करने के बाद पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और उसके बाद विष्णु जी को किसी मंदिर में है या आप अपने चौकी पे टेबल पे जहाँ पे स्थापित करके और उस पे जो है 14 जो है सिंदूर के टीके लगा के उस पे पूड़ी देशी ही के बना के 14 पूड़ियाँ रखें और उसके बाद आप उनका भोग लगाएं और उसके उसमें जो व्रत है उसमें एक एक पूड़ी पे जो है वो रखने के बाद आप अनंत जो है अगर खरीद के लाते हैं तो वो आप लाने के बाद उसे गंगा जल से शुद्ध करें, प्राण प्रतिष्ठित करें। और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः का जप करें 108 बार और जप करने के बाद ही बताए गए शुभ मुहूर्त पे आप अनंत को धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब आते हैं शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। शुभ मुहूर्त के लिए जैसा मैं बताया कि रवि योग जो है 6:02 से लग रहा है और रात में 10:55। सुकर्मा योग जो है 11:52 से लग रहा है और रात और दूसरे दिन 7 तारीख को सुबह 9:23। अब आते हैं सुबह जो शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त जो है वो है आपका 7:40 से 9:10 तक। दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त आपका 11:54 से लेकर 12:44 तक है। अभिजीत मुहूर्त के बाद जो है अमृत योग है। अमृत योग जो है 12:50 से लेकर 2:20 तक है। अमृत योग के बाद जो है विजय मुहूर्त है। जो में कहीं कोर्ट कचहरी ये सब मामलों में फंसे हैं तो आपको विजय मुहूर्त का प्रयोग करना चाहिए। उस मुहूर्त में पूजन करके और अनंत सूत्र को धारण करना चाहिए। उसका जो मुहूर्त है 2:25 से लेकर 3:15। उसके बाद एक मुहूर्त और है वो संध्या काल में है। उसमें आप अगर लाभ हानि हो रही है जीवन में हर क्षेत्र में तो आप उस समय जो है लाभ योग में भी आप पूजन करके और आप 6:40 से लेकर 8:10 के बीच में आप जो है अनंत सूत्र धारण करें। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा बताए गए मंत्र ओम अनंताय नमः का जप करेंगे और जप करने के बाद ही धारण करें। तो इन मुहूर्त में इस तरह से अगर में हम अनंत व्रत और अनंत सूत्र को धारण करते हैं तो जीवन में हमारे हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप रोग से ग्रसित हैं तो आपके रोग ठीक हो जाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ तक कि ज्योतिष में खास तौर से पितृदोष के लिए, अगर आपके घर में पितृदोष हैं, अगर हर काम में बाधा, हर चीज़ में रुकावट, बच्चों का शादी होने में दिक्कत, हर तरह की दिक्कतें अगर आपके सामने आ रही हैं तो इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में है। तो पितृदोष में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका अगर मैं अनंत व्रत का हम अनंत व्रत की व्रत करें और अनंत सूत्र को धारण करें। हाँ, ये ज़रूर एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अनंत सूत्र धारण करने पे अगर मैं आप मिनिमम कहा जाता है कि कम से कम 14 दिन तो उसको बांधना चाहिए। अगर 14 दिन नहीं बांध सकते तो जिस दिन बांधें उसके दूसरे दिन आप उसको उतार दीजिए। अगर दूसरे दिन सूर्योदय के समय तक आप उतार दें, अगर नहीं उतारते तो कम से कम 14 दिन, अगर 14 दिन नहीं 14 दिन से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो पूरे साल भी आप बांध कर रख सकते हैं। ये आपको एक कवच है, एक आपके जो है हर तरह की बाधाओं को दूर करने का एक कवच है, रोकने का कवच है। चाहे ग्रह पीड़ा हो, चाहे आपको किसी भी तरह की बाधा हो, नज़र, टोना, टोटका, किसी का किया कराया, सबसे मुक्त हो सकते हैं केवल अनंत चतुर्दशी का व्रत रख के और अनंत सूत्र को धारण करके। अब मैं आता हूं किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि राहु, केतु और शनि के प्रभाव जो हैं उसके प्रभाव को भी, उसके कुप्रभाव को भी दूर कर देता है अनंत चतुर्दशी का व्रत और अनंत सूत्र। तो आइए मैं आपको बताता हूं, पूरी वीडियो देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। अब मैं एक एक राशियों को उठाता हूं और उनके बारे में आपको बता रहा हूं। अनंत चतुर्दशी के समय में जिस तरह से योग बन रहा है उस योग में कौन कौन से राशि पर क्या प्रभाव है, क्योंकि 18 मई 2025 से राहु और केतु की जो स्थिति है, राहु जो इस समय कुंभ राशि में और केतु जो है इस समय सिंह राशि में है और शनि जो है आपके मीन राशि में है। तो किन किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में मैं बोलता हूँ।
आते हैं, शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि से अगर देखा जाए तो केतु जो है पंचम स्थान में है और शनि जो है द्वादश स्थान में है। केतु जो पंचम स्थान में होने के कारण अगर में आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या में, बुद्धि में कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं और कहीं ना कहीं दिमाग भ्रमित होता है, डाइवर्ट होता है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो शेयर मार्केट में भी नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि केतु आपका पंचम में है और शनि जो है द्वादश में है। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फालतू खर्च का ध्यान रखें, अचानक खर्च आने की संभावना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए, वृषभ और वृश्चिक के लिए मध्यम फल है। इनमें राहु, केतु और शनि, खासतौर से ये तीन ग्रह के जो कुप्रभाव होते हैं उसमें ये प्रभाव कम दिख रहे हैं, उसके प्रभाव नहीं के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि राहु केतु खास तौर से 2, 5, 7, 9, 2, 5, 7, 8, 9, 12 में होंगे तो कष्ट देते हैं। उसी तरह शनि जो है 4, 7, 8, 12 में अपनी राशि से चौथे, 7वें, 8वें, 12वें राशि में होता है तो कष्ट देता है। जबकि वृषभ और वृश्चिक राशि के लिए ऐसा योग नहीं बन रहा है। मिथुन राशि के लिए जैसा मैं बताया, राहु जो है 9वें स्थान में बैठा है, तो राहु 9वें स्थान में बैठने से पिता के लिए कष्ट का विषय हो सकता है। आपके भाग्य का जो है उदय, जो भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं बाधा आती है। धर्म के प्रति रुझान कम होने लगता है। तो अनंत भगवान की पूजा करें, भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा करें, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। कर्क राशि के लिए राहु जो है अष्टम स्थान में है, अति अशुभ है। और उसके साथ साथ केतु द्वितीय स्थान में है। द्वितीय स्थान जो है कहा जाए कुटुंब स्थान होता है, वाणी स्थान होता है, खाने पीने का होता है, धन का होता है। कहीं ना कहीं आपका धन अचानक नुकसान होना, अचानक समस्या आना और धन का बड़ा नुकसान दिखाई आपको देगा। इसलिए आप अवश्य पूजा और अर्चन करके इस लाभ को, इस शुभ मुहूर्त के लाभ को अवश्य आप लोग लें। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो राहु जो है सप्तम स्थान में है और शनि जो है अष्टम स्थान। तो सिंह राशि वालों को राहु और शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए अनंत चतुर्दशी, अनंत व्रत और अनंत सूत्र धारण समय और मुहूर्त पे करें। अवश्य आपको कवच जैसा काम करेगा। आपको खुद दिखने लग जाएगा कि बड़े छोटा सा प्रयोग लेकिन बहुत प्रभावी है, ये बहुत इफेक्ट है इसका। तो ये रहा सिंह राशि। कन्या राशि का देखा जाए तो कन्या राशि के लिए इस समय जो है केतु जो है 12वें स्थान में है और शनि जो है 7वें स्थान में है। तो इनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 7वां स्थान पार्टनर का स्थान होता है, 7वां स्थान पत्नी का होता है, पति का होता है और बिजनेस का होता है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कन्या राशि वाले जूझते रहेंगे। इसलिए बड़ा कहीं पार्टनरशिप में काम करेंगे तो बड़े सोच विचार के कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावना, पत्नी के स्वास्थ्य का बिगड़ना या तो आपस में मनमुटाव होने की संभावना दिख रही है। तुला राशि वालों को जो है राहु जो है पंचम स्थान में है और केतु ठीक है, राहु केवल पंचम स्थान में है जो अशुभ है। तो तुला राशि वाले ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो है पढ़ाई में विशेष अपने बुद्धि का जो भ्रमित ना हो। और अगर मैं शेयर मार्केट में उसमें आप ध्यान रखें, फिल्म इंडस्ट्री में है उसमें भी ध्यान रखिए और अपने मन को शांत रख के, स्पोर्ट्स में है तो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब स्थान पंचम स्थान का है। राहु बैठ के कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से तनाव और बुद्धि को भ्रमित करेगा। धनु राशि का जैसा मैं आप लोगों को बताया कि इस समय जो है आपका कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को जो है शनि की 7.5 चल रही है और सिंह और धनु राशि का इस समय 2.5 चल रहा है। तो इसलिए आप लोग अवश्य अनंत व्रत का उपासना करें, वह अनंत सूत्र का धारण। मकर राशि के लिए जो है अब राहु जो है द्वितीय स्थान पे है और केतु जो है अष्टम स्थान पे है। राहु केतु का जो है प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। और द्वितीय स्थान कहीं ना कहीं कुटुंब में, आपके मकर राशि कुटुंब वाले स्थान में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, धन का ध्यान रखना चाहिए। आंख से संबंधित समस्या का भी ध्यान रखें, नहीं तो आंख से संबंधित समस्या भी हो सकती है और अचानक प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए राहु के मकर राशि वाले भी इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए लग्न में ही राहु बैठा है और सप्तम स्थान में केतु बैठा है। तो लग्न का राहु उतना बुरा प्रभाव नहीं देता, लेकिन सप्तम स्थान का केतु जरूर आपके पार्टनर और आपके बिजनेस, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तनाव या स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है।
मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए राहु 12वें स्थान में बैठा है, तो 12वें स्थान का राहु पेट से संबंधित दिक्कत देता है। राहु जो है कहीं ना कहीं हेल्थ, अचानक नुकसान, नींद से संबंधित समस्या, ये सब तरह की समस्या देता है, फालतू खर्च देता है। इसलिए मीन राशि वाले भी इसका ध्यान रखें। जो मुहूर्त मैं बताया हूँ, अनंत व्रत रखकर अनंत सूत्र धारण करने का, महालक्ष्मी के लिए आराधना करने का, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिए, ओम अनंताय नमः का जप करिए। इससे आपके जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी, आपका जीवन सुखमय होगा, पितृदोष से आप मुक्त होंगे और आपके जो ग्रह के कुप्रभाव हैं वो ठीक हो जाएंगे, आपके जीवन में स्थिरता होगी, आपकी वंश वृद्धि होगी। इन सभी समस्याओं का